हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज दिन है 12। आपको पता है कि हमारा आज का सब्जेक्ट है भूगोल और यह 2000 एमसीक्यू की सीरीज है जिसमें बेसिक और 2.5 साल का करंट अफेयर दोनों ही कवर किया जा रहा है। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से कर लेते हैं तो 75 प्लस क्वेश्चन आपको प्री में इनडायरेक्टली डायरेक्टली दिखेंगे, जिसमें से आप 50 प्लस क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे से इस पर अभ्यास किया है और रिवीजन किया है इन 2000 एमसीक्यू का। साथ ही साथ आपको सी सेट पे भी बहुत मेहनत करनी होगी। सी सेट में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे देने होंगे, क्योंकि इस वजह से हिंदी माध्यम का प्री कई बार रुकता है। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में चर्चा में रहे आमूर नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए, पहले हमें देखना होता है, हमारी 3 बातें और याद रखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमें देखना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, गलत या सही। जो बच्चे हमारी क्लास हमेशा से देखते आ रहे हैं डेली, उन्हें पता है कि वो 3 बातें कौन सी हैं। मैं चाहता हूं ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। 100% सत्य, मतलब जो हमने पढ़ा है हूबहू वैसा दिख रहा है। तीसरा शब्द देखो, कम, लगातार, केवल, सभी, पूर्णतः, है ना। इन शब्दों को ध्यान में रखना है। बताइए इसका आंसर। यह नदी रूस और चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। रूस और चीन के बीच यह दुनिया की सबसे लंबी मुक्त बहने वाली नदियों में से एक है। मुक्त, इसका निकास ओखोत्स्क सागर में होता है। ये तीनों ही बातें सत्य हैं। 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। ग्रेट निकोबार द्वीप की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में देखो, पहले तो हमें देखना हमसे पूछा क्या है, फिर हमें अपनी 2 बातें याद रखना है। 100% सत्य हो या शब्दों में हेर फेर अगर दिखती है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा रुक के। माउंट थुलियर इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, ये बात सत्य है। जिसने बेसिक अच्छे से पढ़ा है वो जानता है। गैलाथिया खाड़ी इस द्वीप पर स्थित है जो विशाल, देखो ये करंट का है, ये बात सत्य है। ये बेसिक की एनसीईआरटी की लाइन है। मैं क्यों कहता हूँ कि ये क्लास करंट प्लस बेसिक है। ये करंट की लाइन है, करंट में काफी समय से चल रहा है। यह द्वीप सुमात्रा के अत्यधिक निकट स्थित है। बताइए इसका आंसर। तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका आंसर। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो ये पूछा हमसे सही है। बताइए इसका आंसर। सकारात्मक इंडियन ओशन डिपोल के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिस्से की तुलना में अधिक गर्म होता है। हाँ, बात सत्य है। यह एक सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल आमतौर पर भारत में मानसून की वर्षा को बढ़ाता है। हाँ, मैंने पढ़ा है, ये बात भी सत्य है। इंडियन ओशन डाइपोल का प्रभाव ये देखिए केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित रहता है। इसका अल्नीनो से कोई संबंध नहीं है। बताइए, बहुत अच्छे से जिन्होंने मेरी क्लास देखी है वो इसको तंग करेंगे गलत। ठीक, ये है व्याख्या। व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। हाल ही की खबरों में रही पनामा नहर के संकट के संदर्भ में विचार कर दीजिए आप। यह नहर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। बताइए आप। बात गलत है, ठीक है। जिसको थोड़ी सी मैप की जानकारी है वो इसको देखते ही गलत कर देगा। हालिया सूखे का मुख्य कारण गैटून झील के जल स्तर में गिरावट है। यह एक लॉक सिस्टम पर आधारित नहर है। हाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। देखिए, पहले हमें यही देखना है, फिर 100%। भारत के ब्लैक सॉइल
क्षेत्र। देखिए 5 स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। इसका निर्माण मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप के बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से हुआ है। बताइए, ये बात सत्य है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है। बताइए, आपने बेसिक में पढ़ा होगा या एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा, ये बात गलत है। यह मिट्टी स्व जुताई की विशेषता प्रदर्शित करती है। बात सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भूमध्य सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है, बता दो आप। ये कथन 1 2 3 बताओ। देखो, जो भूमध्य सागर की सीमा लगती है वो लेबनान और सीरिया से लगती है, जॉर्डन से नहीं लगती। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा और नीचे मैंने व्याख्या दे रखी है, आप यहाँ से भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो पूरा एकदम अच्छे से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन मैंने अपने करंट अफेयर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं चाहता हूं जो बच्चे मेरी करंट अफेयर की क्लास पढ़ते हैं उनसे ये क्वेश्चन गलत ना हो। यह महासागरीय धाराओं का एक बड़ा तंत्र है जो भूमध्य रेखा से गर्म पानी को उत्तर की ओर ले जाता है। बात सत्य है। ठीक है, इसके धीमे होने से यूरोप में अत्यधिक ठंड बढ़ सकती है। बात सत्य है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों का पिघलना एएमओसी को मजबूत बना रहा है। नहीं, ये तो मजबूत तो नहीं बना रहा है। ये देखिए मेरे करंट अफेयर की क्लास में जो पढ़ा होगा उसको आराम से इसका आंसर उसने दे लिया होगा, उस बच्चे ने आराम से, कोई दिक्कत उन्हें नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर। लाल सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपीएससी का फेवरेट एरिया है ये। चलो बताओ, इसमें जितने भी कथन है मैं ऑलरेडी जो अपनी करंट अफेयर की क्लास पढ़ाता हूँ उसमें जो एमसीक्यू कराता हूँ उससे एक एक लाइन ऐड होगी, अच्छे से लिंक करके क्वेश्चन बनाया गया है। बताइए इसका आंसर। यह वाव अल मंडेब जल डमरू मध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इथोपिया की सीमा सीधे लाल सागर से लगती है। बताओ, पहली बात तो यहाँ ये पकड़ लो, ये सीधे। ठीक है, यह दुनिया के सबसे नमकीन जल निकायों में से एक है। बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए इसका आंसर। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से होता है। बात सत्य है। करंट का तो है ही है, प्योर एनसीईआरटी कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को, करंट में चल रहा था तब भी प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कावेरी नदी वर्ष भर जल प्रवाह बनाए रखती है क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है। बात सत्य है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है। बात सत्य है, तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर। लिथियम त्रिकोण बहुत चल रहा है करंट पे, 3 साल से ये करंट में चल रहा है। इसका आंसर गलत मत दीजिएगा जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं। चिली है, अर्जेंटीना है और ब्राजील नहीं है। ये बात याद रखिएगा। कौन है, लो देख लो आप कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। वायुमंडल की परतों के संदर्भ में विचार कीजिए। कर दीजिए आप विचार, कितने कथन सही हैं बताइए। सौरमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ध्रुव की तुलना में अधिक है। सौरमंडल तो नीचे है, तो बताओ जल्दी। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करता है।
प्योर एनसीईआरटी, करंट तो है ही। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्यों, ये रहा आपके पास ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत चल रहा है करंट में, बड़ा भी होगा। इसका आंसर सही से देने का प्रयास करिए। यह भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है, बात सत्य है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जन संकट को दूर करना है, ये बात भी सत्य है, हमसे पूछा, सही है। यह पन्ना टाइगर रिजर्व के एक बड़े हिस्से को जलमग्न कर देती है, बात सत्य। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सी वॉल और मैंग्रोव के बीच तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्योर करंट अफेयर प्लस बेसिक एड। सी वॉल तटीय कटाव के विरुद्ध एक कठोर इंजीनियरिंग का समाधान है, बात बिल्कुल सत्य है। मैंग्रोव प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं और कार्बन सिंक भी प्रदान करते हैं, ये बात भी सत्य है। सी वॉल का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, ये देखो शब्द आ गया ना, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से शब्द हमने देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा डायरेक्ट पैसेज किन दो क्षेत्रों को अलग करता है, बहुत करंट अफेयर में रहा है, बताइए इसका आंसर। ये पूछे जाने की काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। यह दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पूर्वी घाट बनाम पश्चिमी घाट के संदर्भ में विचार करिए, कर दीजिए आप लोग विचार। एनसीईआरटी प्लस बेसिक है ना, वो एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर। बताइए, हमसे पूछा है, सही। इसका आंसर बता दीजिए आप सभी लोग। पश्चिमी घाट निरंतर है जबकि पूर्वी घाट विक्षेपित है, बात सही है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से अधिक है, बताइए। नहीं। अनाई मुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में विचार कीजिए, करें विचार। कथन 1, कथन 2, कथन 3 बताना हमें सही है। वेस्ट बैंक की सीमा मृत सागर से लगती है, हाँ। गाजा पट्टी की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, हाँ। ये दोनों क्षेत्र जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित हैं, नहीं। ये लीजिए आपका आंसर, देख लिया, दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। हीट डोम की घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमसे पूछा है, सही। यह तब होता है जब उच्च वायु दाब का क्षेत्र गर्म हवा को नीचे दबाकर एक ढक्कन की तरह रोक लेता है, हाँ। मैंने करंट अफेयर क्लास में हीट डोम को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। यह आमतौर पर केवल सर्दियों के दौरान होता है। जेट स्ट्रीम का सीधा का धीमा होना इसमें योगदान दे सकता है, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। मेकांग नदी निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बहुत रही है न्यूज में, बताइए। ये मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है, बाकी कहां से गुजरती है आपको नीचे आंसर पूरा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। कोरियोलिस बल के संबंध में कथनों पर विचार करें, कर दीजिए आप विचार।
कथन कौन से सही है? यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुव, ये जिसने पढ़ा होगा वो तुरंत काट देगा इस लाइन को, है ना। यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर विक्षेपित करता है, बात सत्य है। इसमें प्योर देखिए, आप एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सफिशिएंट सीरीज है 2000 एमसीक्यू की। आप अगर अच्छे से देंगे तो इसमें आपके जैसे जियोग्राफी है तो जियोग्राफी के सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे, सारे चैप्टर। पॉलिटी की सीरीज आएगी तो सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे, इकोनॉमी की आएगी तो सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे, चैप्टर सारे कवर किए जाएंगे। उसका जो कोर पॉइंट होता है ना किसी भी चैप्टर का, वहां से आपको 6, 7, 8, 10 एमसीक्यू मिल ही जाएंगे इस 20 एमसीक्यू में, जिससे आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बताइए इसका आंसर, हमसे पूछा है सही। क्षेत्रीय समुद्री सीमा के संदर्भ में अनकोल्स के अनुसार क्षेत्रीय समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है, बात सत्य है। विशेष आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फैला है, ये बात भी सत्य है। किसी देश का अपना ईईजेड की हवा पर पूर्ण संपूर्ण अधिकार होता है, नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, तो देखिए आपके पास कम समय है और आपको यूपीएससी प्री निकालना है। आपका सीसेट भी बहुत मजबूत है, आपको मैथ भी अच्छी आती है, रीजनिंग भी अच्छी आती है, पर आप पहले पेपर में थोड़ा सा घबरा रहे हैं। आप इस सीरीज को कर लीजिए, मेरा वादा है ईमानदारी से करेंगे, कई बार रिवीजन करेंगे, आराम से पढ़ पढ़ के करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, आपका 50 प्लस सही कर जाएंगे आप किसमें, पहले पेपर में। और कट ऑफ बनती है जनरल की भी 46 से 47 क्वेश्चन के बीच में। आप 50 प्लस में अपना सेव स्कोर मानिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़िए। आपके लिए मैं आने वाले समय में पॉलिटी इकोनॉमी भी बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, धन्यवाद।